राधे राधे। जीवन चलने का नाम, चलते रहें सुबह शाम। कई बार ऐसे कई फिल्मी गाने हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। लोग अपना जीवन मनोरंजन में व्यतीत करना चाहते हैं और आज कलयुग की ऐसी दुर्दशा है कि हम परमात्मा के समीप जाना ही बंद कर दिया है। आज किसी बालक को या बालिका को कहें कि न्यू ईयर पार्टी है या आज हमारे घर में कोई इवेंट है, तो सभी लोग मस्ती के लिए, आनंद के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। परंतु कलयुग का प्रभाव देखिए कि आज हम यदि किसी से कहते हैं कि आज हम सुंदरकांड का पारायण कर रहे हैं या हमारे घर में रामायण का पारायण किया जा रहा है, सत्यनारायण भगवान की कथा की जा रही है, भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी महोत्सव है या भगवान शिव का रुद्राभिषेक है या इत्यादि, हम किसी भी दैविक कार्य के लिए यदि हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो उसमें आमंत्रण करने के बाद ये बोलते हैं कि प्रसाद का समय सो एंड सो टाइम से सो एंड सो टाइम के बीच में है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 95% लोग केवल प्रसाद के समय ही आपके घर उपस्थित होंगे। पुराने युग के लोग पहले कथा सुनने में बहुत आनंदित होते थे। कोई किसी के घर का प्रसाद ग्रहण नहीं करता था और यदि प्रसाद ग्रहण भी करता तो केवल अपने हाथ में जितना प्रसाद आता है उसे ही ग्रहण करते थे। परंतु कलयुग के लोग आजकल प्राय भुक्कड़ हो गए हैं। भुक्कड़ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि केवल अपना पेट भरने के लिए ही दूसरे व्यक्ति के घर जाते हैं। या तो उसमें दिखावा होता है या अपनी भूख मिटाने की तृष्णा होती है। शास्त्रोक्त अगर देखा जाए तो पुराने युग में लोग प्राय भोजन बहुत अल्प मात्रा में बनाया करते थे, परंतु आज दिखावे के चलते प्रसादी में भी हजारों प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। आप किसे रिझाना चाहते हो, परमात्मा को या इंसान को? ये आपको सोचना होगा। भक्ति में कभी भी नवदा भक्ति के स्वरूप में यदि हम देखते हैं, हमारे ठाकुर जी को 56 भोग का प्रसाद अति प्रिय है। 56 भोग में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और उसे ठाकुर जी को समर्पित किया जाता है। तदुपरांत यदि हम प्रसाद के रूप में उसे अल्प मात्रा में प्राप्त करके न केवल हम स्वयं लें, अपने परिजनों को भी इसका अल्प मात्रा में यदि प्रसाद हम वितरित करते हैं तो उसका एक दिव्य पुण्य हमें प्राप्त होता है। परंतु आज उसका स्थान ले लिया है आडंबर ने। आज प्रसादी का बड़ा बड़ा माहौल है, चांदी के थाल में खिलाया जाता है, पता नहीं कैसे कैसे आडंबर किए जाते हैं। आपको पता है कि जब कहीं भी ये भंडारा होता है या भंडारे खिलाए जाते हैं, ये अक्सर अपने पापों को काटने के लिए किया जाता है, अपने पापों का क्षमण करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अन्नदान महादान कहा गया है। इसे ग्रहण करना केवल उसके लिए लाभ है जो बेचारा अक्षम है, जिसके पास धन की अपेक्षा है, या किसी ने साधु वृत्ति ले ली है, जो संत हो गया है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है। ऐसे आदमी यदि भंडारे में जीनते हैं तो वो आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। परंतु एक सुसंपन्न व्यक्ति, जिसे हम धन्ना सेठ कहते हैं, और अगर ऐसा व्यक्ति जाकर के भंडारे में अन्न ग्रहण करता है तो उसकी लक्ष्मी क्षीण हो जाती है। कुछ समय के बाद, साल 2 साल के बाद, उसे फाइनेंशियल ऐसे ऐसे लॉसेस होते हैं जिसका वो कभी अनुमान भी नहीं लगा सकता। और अल्प समय में ही जो धन उसने अर्जित किया था उसका नाश हो जाता है। जहाँ से वो जीवन शुरू करता है वहीं वो जीवन आकर ठहर जाता है। हमें ये समझना होगा कि परमात्मा को अपना मन समर्पित करना है, अपना धन नहीं, क्योंकि ये धन तो
स्वयं गोविंद हमें दे रहे हैं, हम क्या उसे दे सकते हैं? क्या औकात है हमारी, क्या शक्ति है हमारी जो हम गोविंद को कुछ दे पाएं? गोविंद केवल अपना मन चाहता है आपसे, और हम उसे धन का प्रलोभन दिखाते हैं। 56 भोग बनाया, लेकिन किसके पैसों से बनाया? ये धन दिया किसने तुमको? मेरे गोविंद ने तो दिया है। तो तेरा तुझको अर्पण तो बोल रहे हो, अर्पण करना अपने मन को है। अपने धन से आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे, और आपका ये धन आपके साथ उस लोक तक भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये आपकी सरकार द्वारा बनाया गया है, मेरे सरकार द्वारा नहीं। देखिए, भगवान भक्ति देखते हैं, भाव देखते हैं। यदि आपके भाव और आपकी भक्ति अल्प मात्रा में रही और दिखावा अधिक रहा, तो परमात्मा की कृपा हमको प्राप्त नहीं हो सकती। परमात्मा को प्राप्त करना है तो शुद्ध मन से उसकी शरणागति प्राप्त करनी होगी, क्योंकि जब तक आप परमात्मा की शरण नहीं होंगे, परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होती है। जब एक कन्या का विवाह होता है, वो पूर्ण रूप से अपने पति की शरणागति में होती है, तो पति भी अपनी पत्नी का ध्यान रखता है, उसके सुख दुख का ध्यान रखता है, उसकी वस्तुओं का ध्यान रखता है, उसके जीवन व्यापन के लिए धन का प्रबंध करता है, उसके बच्चों के एजुकेशन के लिए धन का प्रबंध करता है। जब एक महिला अपने पति की शरण में रहने से उसे इतना सुख प्राप्त हो सकता है, उसे इतनी कृपा प्राप्त हो सकती है, तो क्यों ना हम भी परमात्मा की शरण ग्रहण कर लें, क्योंकि वो त्रिलोकीनाथ तो इस त्रिलोक का मालिक है। जब हम उसकी शरण में रहेंगे, तो क्या वो दीनानाथ हमारे ऊपर अपनी कृपा नहीं करेगा? अवश्य करेगा। परंतु होता इसका उल्टा है। हम दीनानाथ से क्या मांगते हैं? धन दौलत मांगते हैं। हमें दीनानाथ से क्या मांगना था? उसकी कृपा मांगना था। कभी सुना है क्या किसी महिला ने कहा है कि भैया मैं रोटी बना के दूंगी तो मुझे एक एरोप्लेन गिफ्ट में देना, या अगर आप मेरे लिए ये कुछ कर रहे होगे तो मुझे आईफोन गिफ्ट में देना, तो मैं करूंगी? क्या कभी सौदेबाजी एक धर्मपत्नी और उसके पति के बीच में होती है? कभी नहीं होती। एक महिला हमेशा निस्वार्थ भाव से अपने पति की, अपने सास ससुर की, अपने बच्चों की, अपने परिजनों की सेवा करती है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के। तो क्या हम मानव परमात्मा की उसी प्रकार से पूजा, उसी प्रकार से आराधना नहीं कर सकते जैसा एक महिला अपने पति की करती है? यदि हम भक्ति सीखना चाहते हैं तो आज हमें महिलाओं से सीखनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं अपने मन से भक्ति करती हैं अपने पति की, उनकी सेवा करती हैं, उनके अच्छे और बुरे का ध्यान रखती हैं, उनके लिए भोजन बनाती हैं, उनके लिए सारे संसाधन करती हैं, उनकी संतान उत्पत्ति करती हैं। कई बार तो संतान उत्पत्ति में उनकी मृत्यु भी हो जाती है, सहर्ष वो उस मृत्यु को स्वीकार करती है, परंतु वो ये चाहती है कि मेरा बालक जीवित रहे। इतनी करुणामयी, इतनी दयामयी एक महिला होती है। एक साधारण सी महिला जब अपने कुटुंबियों के लिए इतना कर सकती है, तो मेरा परमात्मा आप सबके लिए क्या नहीं कर सकता? एक बार विचार करें, एक बार कोशिश करें कि हम अपने वेदों की ओर, अपने पुराणों की ओर, अपनी संहिताओं की ओर जाएं, उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें। भगवान के एक एक दिव्य वचन, भगवान के एक एक दिव्य श्लोक इस मानव के लिए पहले ही लिखे गए हैं। वेद व्यास जी ने वेदों की संरचना की, पुराणों का अध्ययन कर पुराणों के बारे में वेद व्यास जी ने बहुत अच्छा लिखा है। परंतु आज कलयुग का अभागा इंसान न केवल वेदों से अपितु पुराणों से भी बहुत दूर है। आज के लिए उसका एक ही पुराण है, पैसा कैसे कमाएं, धन कैसे अर्जित करें। परंतु क्या यह धन आपके साथ जाएगा? क्या आपके जीवन में आनंद आएगा? नहीं आएगा।
आनंद आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आप पूर्ण रूप से परमात्मा के श्री चरणों में अपने मन को समर्पित करें। यदि आप शरणागति का मार्ग अपनाते हैं तो जीवन में सर्वस्व आनंद आपको प्राप्त होगा। राधे राधे।